यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दो सबसे बड़े एग्जाम के लिए। एक तो है आरओ जो कि फरवरी 2024 में होना, और दूसरा है मार्च में जो यूपी पीसीएस 2024 का प्रीलिम्स है। ये आपको आरओ के मेंस में भी काम देगा, तो वह वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे मैंने पिछली वीडियो ख़त्म की थी। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूँ, इसका पूरा पीडीएफ मैंने बना के टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे जब आप क्लिक करेंगे तो करंट अफेयर्स इन हिंदी वाले फोल्डर में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है, करंट अफेयर्स फॉर यूपीपीएससी। बस आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए, एक तरफ से ये वीडियो अपने सामने चलाइए और पीडीएफ अपने सामने रखिए। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। प्रश्न मैंने सिर्फ वही ले रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किसी भी पीडीएफ में या किसी भी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शुरुआत करते हैं वहीं से जहां मैंने खत्म किया था। 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य में किस देश के शासक बिन तारिक भारत की यात्रा पर रहे? तो ओमान के। ठीक। किस भारतीय महिला राजनयिक को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया? तो उमा शेखर को। क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। भारत का अगर कोई आदमी कहीं किसी और चीज़ के लिए चुना जाता है तो वो प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूपीपीएससी में। 10 दिसंबर को बॉलीवुड के किस अभिनेता को इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से कबीर बेदी को सम्मानित किया गया? क्या ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किसने पोलैंड के लिए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो डोनाल्ड टस्क। ठीक। अगला, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला, याद रखिए 23 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी की डेथ हो गई। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी थी। 89 से 92 के बीच में रही। किसी भी कि वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। ठीक है। अगर आपसे पूछे किसी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश, तो फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो भी यही थी। ठीक है ना। अगला अगला 23 नवंबर को भारतीय मूल की कौन सी कार्यकर्ती सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम यूनियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई? तो केथल लेचमी। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के नवंबर में ही किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का निधन हुआ? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। राजकुमार कोहली कोई नहीं जानता, लोग जानते होंगे बट एग्जाम के हिसाब से नहीं इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में किस भारतीय को 2024 के लिए भारतीय संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, भारत के कैग। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्नों को मैं बार बार बताता रहता हूँ, कौन से प्रश्न जरूरी हैं, कौन से प्रश्न जरूरी नहीं है। ठीक। अगला वाला प्रश्न उतना जरूरी नहीं है। 22 नवंबर की घटना है, कौन पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए? तो सौरव गांगुली, जो बीसीसीआई के इसके पहले अध्यक्ष थे। किस प्रसिद्ध मलयाली उपन्यास और लघु कथा लेखक का? ये नहीं आएगा। अगला, किसे लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपराया? फ्रीडेन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीईओ, अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया? तो मीरा मुराती। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर को दूसरी बार स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। ठीक है ना। किस प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखाकार का निधन हुआ? बीएन गोस्वामी। ये नहीं आएगा। अगला, माउंट एवरेस्ट के सामने, ये आ सकता है 13 नवंबर को माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाले विश्व की पहली महिला बनी? महाराष्ट्र की स्काई डाइवर शीतल महाजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक। ये सारे प्रश्न आपको जब एग्जाम में दिखेंगे ना, इनमें से कोई प्रश्न आपका मन खिल उठेगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आते हैं। 2023 के नवंबर में ही प्रसिद्ध उद्योगपति सुब्रतो राय का निधन हुआ। वह सहारा इंडिया परिवार की उन्होंने स्थापना कब की? 1978 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुब्रतो राय बहुत समय तक सहारा इंडिया, भारत की जो क्रिकेट टीम का है, उसका स्पॉन्सरशिप लिया रखा था। किसने मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण किया शपथ? तो मोइजू। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बदमाशी कर रहे हैं इस वजह से। ठीक। अगला, 14 नवंबर को ओबेराय समूह का मानद अध्यक्ष किसका निधन हुआ? तो पृथ्वीराज सिंह ओबेराय का हो गया। 9 नवंबर को किन तीन व्यक्तियों ने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश की शपथ ली? तो सतीश चंद्र शर्मा, जॉर्ज महिस और संदीप मेहता। अगला, अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी फोरम के नए अध्यक्ष कौन बने? पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार। ठीक है ना। अगला, 7 नवंबर 2023 को किसने एनसीपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यूपीआई सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो वो है पंकज त्रिपाठी जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नवंबर 2023 में ही किस भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिकों को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स आईसीई के पद पर नियुक्त किया गया? तो अनुषा शाह को।
7 नवंबर को किसने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो कोस्टा ने। 7 नवंबर को ही भारतीय मूल के कौन से अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरे बार सेनेटर चुने गए? तो विन गोपाल। विन गोपाल नाम याद रखिएगा, कहीं दिखे तो तुरंत टिक मारना एग्जाम में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 नवंबर को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया? तो हीरालाल सामरिया। अगला, 18 नवंबर को आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का, ये नहीं आएगा। अगला, 1 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे हैवी इलेक्ट्रिकल्स बीईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना? तो सदाशिव मूर्ति। ठीक। अगला, 28 अक्टूबर को बांग्लादेशी मूल के किस प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक का निधन हुआ? तो सलीमुल हक का। ठीक, किसका हुआ? सलीमुल हक का। अक्टूबर में ही अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विहान और विकास। ठीक, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पढ़िएगा। ठीक, कहाँ तक का पढ़ना है? अगस्त तक का। अक्टूबर में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई के निदेशक के रूप में बनाए गए? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी क्या है? साइमा याजिद। अक्टूबर में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को कैंपस चैंपियनशिप गाला के सम्मान से नवाजा गया? तो भारत बरई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 तारीख को वरिष्ठ भाजपा नेता झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल हो गए रघुवर दास। क्या ये इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला, 26 अक्टूबर को त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इंद्रसेना रेड्डी ने, तेलंगाना के हैं। ठीक। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री को फ्रांस सरकार के शेवेलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से रहे? तो ऋचा चड्ढा को। ठीक। अगला, 2023 अक्टूबर में ही किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा टीबी के रणनीतिक सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो सारंग देव। ठीक। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे ली केकियांग का निधन हुआ? ये नहीं आएगा। किसने स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? फिको। ठीक। कौन कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंधक एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर हुए? तो अशोक वासवानी आ सकता है। बॉलीवुड अभिनेता, कौन सा बॉलीवुड अभिनेता भारत निर्वाचन का राष्ट्रीय आइकॉन चुना गया? तो राजकुमार राव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मूल के किन दो अमेरिकी वैज्ञानिक को जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान से सम्मानित किया गया? शुभ्रा और गाडगिल। अगला, केंद्र सरकार द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का अध्यक्ष संजय कुमार जैन। असम के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद गायक का निधन हुआ? ये नहीं आना है। अगला, भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनयिक को जो बाइडेन द्वारा इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत बनाया गया? ये आ सकता है, कमला शेरिन लखदीर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्सनल कंप्यूटर विनिर्माता कंपनी एचपी द्वारा भारतीय कारोबार की नई प्रमुख बनाई गई? इप्सिता दास गुप्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 19 तारीख को तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु का निधन हुआ? तो बंगारू आदिगलर। ये आ सकता है निधन वाले में। ठीक। केंद्र सरकार द्वारा जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व किया? तो आंदिरम बागची ने। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी ऐतिहासिक का ये नहीं आएगा। ठीक। अगला, कौन इक्वेडोर का सबसे, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इक्वेडोर का सबसे युवा राष्ट्रपति कौन? नोबोआ। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री लक्सन। पूर्व चुनाव आयुक्त तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन? ये नहीं आएगा। अगला, किस अमेरिकी, उसके बाद अगला मैं बता, अगला प्रश्न, 11 अक्टूबर को भारतीय मूल की किस अमेरिकी युवा वैज्ञानिक को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि राव को। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक अगला, किस प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री साहित्य में नोबेल का, उसके ये नहीं आएगा, ये बेकार प्रश्न। ठीक। अगला प्रश्न आ जाइए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। ठीक। केरल राज्य के साक्षरता मिशन की किस उम्रदराज महिला का निधन हुआ? तो ये कात्यायनी अम्मा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस देश की राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर रही? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सुलुहु हसन। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सुलुहु हसन। ये प्रश्न जरूर आ सकता है, याद रखिएगा। यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी और उन्हें जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस अमेरिकी प्रतिनिधि के सभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया गया? ये नहीं आएगा हमारे में। अगला प्रश्न, किसने सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो बिल्कुल ये आ सकता है, करण राठौर। 1 अक्टूबर को किसने लार्सन टैब एल&टी के नए अध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्यम। ठीक है। अगला, किसने सीमा सुरक्षा बीआरओ के 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन संघ लोक सेवा आयोग के नए सदस्य दिनेश दास नहीं आएंगे फिलहाल। कौन देश की सबसे पुरानी और बड़ी प्राइवेट न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ पीटीआई के अध्यक्ष चुने गए थे? द प्रिंटर्स मैसूर लिमिटेड के
शांत कुमार। ठीक, अगला आ जाइए। किस अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन, ये नहीं आएगा। 22 अगस्त को किस प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ का निधन हुआ, ये भी नहीं आएगा। किसे इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये बिल्कुल आएगा। राफेल नडाल को बनाया गया, जो कि स्पेन के हैं इंफोसिस का ब्रांड एम्बेसडर। किसने एनजीटी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सी प्रकाश, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। 1 सितंबर को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जय वर्मा से नाम। भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव किस देश में उच्चायोग में हुई, तो पाकिस्तान में। यह आ सकता है। भारतीय मूल की क्लेटर काटिन्हो को किस देश में ऊर्जा एवं सुरक्षा सचिव के रूप में बनाया गया, तो ब्रिटेन में। ठीक है, अगला। किसने पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक में मनीष देसाई जी हुए। ठीक, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया, तो अमेरिका ने दिया। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री षणमुगर रत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने, तो सिंगापुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिए। भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगर रत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। अगला। रमेश कुंतल मेघ का निधन हो गया, ये क्या थे, साहित्यकार थे। सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य हुए पूर्व न्यायाधीश रमन्ना। ठीक, कौन, रमन्ना। अगला। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म टेलीविजन फिटी सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया, तो के आर माधवन को। ठीक, सातो फिल्मैन 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने, वनुआतु। ठीक, अगला। वलारमटी का निधन हो गया, ये बेकार है। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष क्या हैं, कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष राजेश नाम्बियार। अगला। 27 सितंबर को किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन हुआ, तो स्वामीनाथन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस प्रसिद्ध है आध्यात्मिक वक्ता को वर्ल्ड लीडर ऑफ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड, तो अमृतानंदमयी को बनाया गया। ठीक, दिया गया। ठीक, अगला आ जाइए। अगला प्रश्न। मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई भी करंट अफेयर जो अगस्त के पहले का नहीं पढ़ना। अगस्त में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किस हस्ती को नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया, सचिन तेंदुलकर को। श्रेया थाविसन किस देश के प्रधानमंत्री बनाई गई, तो थाईलैंड की। अगस्त में केंद्र सरकार ने किसे विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया, नीलकंठ मिश्रा। केंद्र सरकार ने किसे एलआईसी का प्रबंध निदेशक दुरई स्वामी। केंद्र सरकार ने किसे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का अध्यक्ष सीएमडी, ठीक, वो किसका ना, चोपड़ा जी को बनाया गया। अगस्त में ही केंद्र सरकार ने किन दो व्यक्तियों को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनाया, ये नहीं आएगा प्रश्न। कौन पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बने, तो अनवार उक्का काकर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नेता। ठीक है, अगला। किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का निधन हुआ, बिंदकेश्वर पाठक। ठीक है, अगला। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक कौन है, अमित झिंगरन। 7 अगस्त को किस प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म निर्माता निर्देशक का निधन हुआ, ये नहीं आएगा। सिद्दीकी इस्माइल का निधन हुआ, वो क्या, ये भी नहीं आएगा। केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष सीमा सीबीआईसी का नियुक्त किया गया अध्यक्ष, कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला मोटर्स का मुख्य सीईओ बनाया गया, तो वैभव तनेजा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। किस प्रसिद्ध तेलुगु लोक गायक का निधन हुआ है, विठल राव जी का निधन हो गया। कौन कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुए, मैनेट। ठीक है। किस प्रसिद्ध मराठी कवि गीतकार का निधन हुआ, धोड़ो महानोर। ठीक है। कौन माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री नेटवर्क के नए अध्यक्ष बने, तो उदय कुमार हेबार। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद गणेश कबारी नीर। ठीक, ये है, आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स किसका, ये चर्चित व्यक्ति से संबंधित है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा चर्चित स्थल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चित स्थल छोटे छोटे 2-3 वीडियो में एक ही दिन में लॉन्च कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। थैंक यू।